गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस बैच में आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है क्लास का, तो जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं प्लीज़ जल्दी से आए, लाइव आ जाए यहाँ पर। ओके, शाहिल बोल रहे हैं आज क्लास नहीं है क्या? शाहिल बिल्कुल है। अगर क्लास शेड्यूल में लगी है टाइमिंग पर तो क्लास बिल्कुल है। चलिए, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या चल रहा था, तो हमने प्रीवियस क्लास में एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रखा था। बस 1 या 2 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में हमने कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए थे, एक बार इस पर डिस्कस कर ले हम। सबसे 1 नंबर पर फाइलम कौन सा पढ़ा था हमने बच्चों? तो 1 नंबर पर पढ़ा था पोरीफेरा, जिनके बॉडी में क्या होते हैं? पोर्स, और जो सिर्फ कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ पानी में रह रहे थे उसका एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, बाथ स्पॉन्ज, ये सारे एग्जाम्पल करवा चुकी थी आपको। ठीक है, तो 1 नंबर पर हमने कौन सा फाइलम पढ़ा था मैम? ऐसे जीव जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं। कहाँ चला गया भाई? पीछे करना है। ओह, 1 सेकेंड रुको। हाँ जी, तो 1 नंबर फाइलम कौन सा था? आप क्या बताओगे? पोरीफेरा फाइलम। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में सिर्फ क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। अग्रणी, शिप्रा, अर्चना, गुड इवनिंग बच्चा। उसके बाद 2 नंबर पर आप बताएंगे कि ये वो फाइलम था जिसके जीव नॉन मूवेबल होते हैं। नॉन मूवेबल का मतलब क्या होता है? जो ससाइल होते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे जो फाइलम था वो कौन सा था बच्चा हमारा? निडीरिया फाइलम। निडीरिया फाइलम की क्वालिटी क्या थी कि मैम इनमें हल्का सा टिश्यूज बनना स्टार्ट होने लग गया था यहाँ से, और इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स थी। एक्सक्रीटरी के लिए कोई ऑर्गन नहीं था, रेस्पिरेशन के लिए भी कोई ऑर्गन नहीं था। न्यूरॉन फर्स्ट टाइम बनने लग गए थे यहाँ पर। 3 नंबर पे कौन सा था? तो 3 नंबर पे आप बताओगे इसके बाद निडीरिया से ही कुछ ऑर्गेनिजम्स को अलग करके रखा गया। किस पर बच्चा? तो टीनोफोरा पे, टीनोफोरा पे रखा गया। मैम आप हिंदी मीडियम में पढ़ाए, हिंदी मीडियम में साथ साथ लिख रही हूँ बच्चा, एक एक पॉइंट लिख रही हूँ, और नोट्स तो मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक ही स्लाइड में मिल जाएंगे। तुम चिंता नहीं करो नीरज। ठीक है, एक एक चीज मैं हिंदी में लिख रही थी, आपने शायद प्रीवियस क्लास नहीं करी होंगी। टीनोफोरा की बॉडी में क्या होता है मैम? इनके बॉडी शाइनिंग होती है। ठीक है, शाइनिंग होती है। 8 बजे से थी बच्चा क्लास। इसके बाद नेक्स्ट आप बताओगे 3 नंबर पे आपका टीनोफोरा। 4 नंबर पे आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिनका बॉडी कैसा होता है? ऐसे फ्लैट बॉडी हो, जिनकी क्या हो? फ्लैट बॉडी हो, जिसको आप चप्पल से पीटेंगे, चप्पल से, जिसके ऊपर अगर आप चप्पल से दबा देंगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे एकदम। ठीक है, चलो उसके बाद 4 नंबर पे कौन से आते हैं? एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थीज क्या होते हैं? राउंड वॉर्म, जो गोल होते हैं। इसके बाद जो आज हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो आता है एनीलिडा। एनीलिडा। ठीक है, एक बार प्लीज वीडियो की क्वालिटी देख लीजिए। वीडियो की वैलिडिटी बहुत बढ़ेगी अभी, तुम चिंता नहीं करो, वैलिडिटी हम बढ़ा देंगे, तुम वैलिडिटी की चिंता नहीं करो। चलो अब आता है 6 नंबर पे जो फाइलम है वो आता है बच्चों एनीलिडा। मैं एक एक बात हिंदी में लिखूंगी, तुम देख लेना। जो बच्चा कह रहा है मैम आप हिंदी में पढ़ाओ प्लीज, तो बच्चों मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, तुम चिंता नहीं करो। एनीलिडा फाइलम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एनीलिडा का मतलब क्या है बच्चा? मैम आज मेरा फेसबुक हैक हो गया है। अच्छा, आपका फेसबुक ही हैक हो गया? अब फेसबुक का तो मुझे पता नहीं है कैसे सही होता है, आई डोंट नो। इस बात में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, चलो ब्यूटी बोन कौन सी होती है? ये होती है निर्मल ब्यूटी बोन, ये पढ़ा चुकी हूँ। एनीलिडा का मतलब क्या होता है बच्चा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में एन्यूल हो। एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटी एक रिंग, छोटी अंगूठी। अब रिंग कैसी होती है आप समझते हैं ना? ऐसे गोल 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 रिंग्स होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में छोटी छोटी ऐसे राउंड 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 रिंग्स ही प्रेजेंट हो, उन फाइलम के जीव को एनीलिडा फाइलम में रखा जाता है। पॉइंट नंबर 1 तो यही हो गया कि जिनके बॉडी में एन्यूल हो, और एन्यूल का मतलब होता है एक स्मॉल रिंग, एक बहुत छोटी रिंग, एक छोटी सी अंगूठी जैसी स्ट्रक्चर हो, और इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड का मतलब होता है खंडित, अलग अलग सेगमेंट में बंटा हुआ है, अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ है। ठीक है, कैसे? देखो, पहला सेगमेंट ये हो गया, फिर दूसरा सेगमेंट ये हो गया, तीसरा सेगमेंट ये हो गया, चौथा सेगमेंट ये हो गया। तो अगर ये कीड़ा होगा तो ये कीड़ा ऐसा दिखेगा आपको,
इंटरनली और आउटरली दोनों तरीके से जब आप इसको देखोगे तो आप बताओगे बच्चा कि इनका बॉडी, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करोगे, इसे काटोगे, तो इंटरनली भी इसके ऑर्गन्स, टिश्यूज जो होंगे वो आपको अलग अलग सेगमेंट पे बटे हुए दिखेंगे। ऐसे ही आउटर तरीके से देखोगे, बाहरी तरीके से देखोगे तो भी सेगमेंट में बटा हुआ होगा। नेक्स्ट, दीज आर टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक। अब टेरेस्टेरियल का मतलब होता है जो जमीन पर पाए जाते हैं, स्थलीय, हिंदी में बोलते हैं स्थलीय, और एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। ये जो फाइलम के जीव होते हैं वो धरती पर भी होंगे और पानी में भी होंगे। अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन से फाइलम है जिसके ऑर्गेनिजम्स टेरेस्टेरियल, एक्वेटिक दोनों होते हैं। तो आप क्या बताएंगे? जो धरती पर भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, जिनके शरीर में छोटी छोटी रिंग्स हो, अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ हो, पानी में और धरती दोनों पे रह सकते हैं। वो फाइलम के जीव कौन से होते हैं? एनीलिडा। नेक्स्ट बच्चा, ये जो एनीलिडा फाइलम होता है इसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। इस फाइलम को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। ये 3 क्लास हैं बच्चों, यहां पर लिख लेना। इनकी 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? तो पहली है क्लास पोलीकैटा, इसको हिंदी में लिखेंगे पोलीकाटा या पोलीकैटा लिखा जाता है। दूसरी क्लास आती है क्लास ओलिगोकैटा, क्लास ओलिगोकैटा, ओलिगोकैटा, ओलिगोकैटा लिखा जाता है। और जो तीसरी आती है वो आती है हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया। तो हम इन जीवों को, इनके कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं हीरुडिनेरिया, जिस कैरेक्टर, जिन लक्षणों के आधार पर हम इस फाइलम के जीवों को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब इनको हमने 3 क्लास में बांट दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से 4 ऑप्शन में से पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन से एक क्लास है जो आपके एनीलिडा फाइलम में आती है। कौन कौन सी? याद कर लेना, पोलीकैटा, ओलिगोकैटा एंड हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया। एक बार फिर रिपीट करो, क्लास पोलीकैटा, एक कैटा तो कॉमन है यहाँ पर, CHAETA, और यहाँ पर ओलिगो लगा दो और यहाँ पर हीरुडिनीना, हीरुडिना, ठीक है, या हीरुडिनेरिया। इसके अंदर आती हैं, इसके अंदर अब देखो इनको हमने क्यों बांटा अलग अलग, क्योंकि सबसे पहला जो ये पोलीकैटा के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मरीन वाटर में रहते हैं, वो समुद्री पानी में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? समुद्री पानी में रहते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रख लेना। अब ओलिगोकैटा है, उसका एग्जाम्पल आता है अर्थवर्म, और अर्थवर्म का मतलब होता है केंचुआ। अब केंचुआ कहाँ रहता है? धरती पर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, और इस केंचुए के अंदर बॉडी मसल्स होती हैं। इसके शरीर में मसल्स होती हैं, जिन मसल्स से वो ऐसे ऐसे मूव करता रहता है आगे। आपने देखा है कभी? आपने कभी देखा है केंचुए को चलते हुए? कैसे चलता है? ऐसे 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 लहराता हुआ आगे की साइड। तो इसके बॉडी में मसल्स होती हैं, जिन मसल्स के थ्रू वो ऐसे ऐसे लहराता हुआ आगे की साइड चलता रहता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो हीरुडिना या हीरुडिनेरिया दोनों ही नाम सेम होते हैं। यहां पर हीरुडिनेरिया का मतलब ही होता है लीच, लीच, इसका मतलब होता है लीच, और लीच को बोलते हैं हम जोंक, जोंक हिंदी में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बच्चा यहां पर आती है नैरीज, नैरीज। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल लिख लेना नैरीज, इसका एग्जाम्पल लिख लेना केंचुआ, और इसका एग्जाम्पल लिख लो लीच। लीच को ही हम हीरुडिनेरिया बोलते हैं, या इसकी क्लास को हीरुडिना कह देते हैं हम। ठीक है, कभी कभी हीरुडिनेरिया भी लिखा हुआ आता है, तो आप समझ जाना कि लीच वाली क्लास की बात कर रहे हैं। अब आओ यहां पर, अब क्वेश्चन आता है कि जो नैरिस होती है, नैरिस, ये ऐसा कुछ नैरिस का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ऐसी से इसकी बॉडी होती है, और इस बॉडी में यहाँ पर इसके कुछ पैर्स होते हैं, ऐसे ऐसे इसकी लेग्स लगी हुई होती हैं, बहुत सारी लेग्स होती हैं, और इन्हीं लेग्स की सहायता से ये स्विम करती रहती है। एक्चुअली ये पानी में होती है। मैंने कहा ना कि इस फाइलम के जीव पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी। तो देखो ये पानी में रह रहा है, नैरिस पानी में रह रही है, लेकिन नैरिस को क्या चाहिए? समुद्री पानी चाहिए, मरीन वाटर चाहिए। लेकिन जो आपकी जोंक होती है ना बच्चा, वो कहाँ रहती हैं? वो आप बताएंगे फ्रेश वाटर में रहती हैं, एकदम झील वाला या नदियों वाला, उन सब पानी के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में। एक क्वेश्चन आता है कि नैरिस की कितनी आंखें होती हैं? आप बताओगे 2 जोड़ी आंखें होती हैं। नैरिस की कितनी आंखें होती हैं? 2 जोड़ी आंखें होती हैं। और इसके ये जो पैर हैं, जिन पैर की सहायता से जो क्या करता है? स्विम करता रहता है, तैरता रहता है पानी के अंदर, इनको पैरापोडियम बोलते हैं।
तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि पैरापोडियम किस फाइलम के जीवों में होता है। पैरापोडियम का मतलब होता है ऐसे मसल्स लगी हुई होती है नीचे की साइड, उनकी सहायता से वो तैरता रहता है। केंचुआ कहाँ रहता है? धरती पर। अब बच्चों जो लीच होती हैं, लीच देखा है आपने? जोंक, जोंक के दो मुंह होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर कोई जोंक मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे अगर मैंने जोंक बनाई तो इस जोंक का एक माउथ ये होता है, एक माउथ ये होता है। यहाँ से भी खून को, इन जोंक का जो बच्चा खून होता है ना, जोंक का जो फूड होता है वो सिर्फ और सिर्फ खून पीती है। लीच जो होती हैं वो खून पीती हैं, लिपट जाती हैं ऐसे। अगर आपके बॉडी पे डाल दिया जाएगा ना, बॉडी में से लिपट जाएंगी, माउथ से या पीछे वाले पार्ट से। आपके इस यहाँ पे शकर लगे हुए होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो सक कर लेती हैं खून को। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो लीच होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाती हैं? भोजन किससे लेती हैं अपना? किससे लेती हैं आप बताओगे? ब्लड से, खून से। और ऐसे जीव जो सिर्फ खून पे डिपेंड करते हैं, जो किसी का खून पीकर जिंदा रहते हैं, उनको बोलते हैं सैंग्यूवोरस। उनको बोलते हैं सैंग्यूवोरस। आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपका मेन है। देखो बच्चों, आपके गांव में बहुत हैं, हाँ लीच गांव में बहुत होती हैं। अब सुनो आपको कैसे पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि जो एनिलिडा फाइलम होता है उसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला है पोलीकैटा, दूसरा है ओलिगोकैटा, और तीसरा होता है हीरुडीना या हीरुडिनीरिया। हीरुडीना या हीरुडिनीरिया। अब इनको क्यों डिवाइड करते हैं? इनकी अक्रेंस के आधार पर। एक हैं जो सिर्फ समुद्री पानी में रहते हैं, इसका एग्जाम्पल नेरिस। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? नेरिस किस फाइलम में आता है? एनिलिडा फाइलम में। केंचुए किस में आते हैं? सेगमेंट में होते हैं ना केंचुए का बॉडी। आप देखना केंचुए को ध्यान से, सेगमेंट बंटे हुए होते हैं अलग अलग। तो केंचुआ भी किस फाइलम में आता है? केंचुआ की फाइलम क्या हो गया? एनिलिडा। लीच जो जोंक होती हैं, जो खून पीती हैं आपका, वो भी किसके बारे में? वो भी कहाँ आती हैं? आप क्या बताएंगे? वो भी एनिलिडा फाइलम में आती हैं। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैरापोडियम किस फाइलम के जीवों में पाया जाता है। आप बताएंगे बच्चा पैरापोडियम एनिलिडा फाइलम की कौन सी क्लास में? पोलीकैटा में पाया जाता है। केंचुआ धरती के ऊपर पाया जाता है, अपना मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिट्टी के अंदर पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, मिट्टी खाता रहता है केंचुआ, और उस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उन सबको खाता रहता है, अपना भोजन लेता रहता है। अब ये नेरिस क्या खाती हैं? ये समुद्र के अंदर जो सी फूड होता है, समुद्र के अंदर कोई भी चीज़, कोई छोटा मोटा माइक्रोब्स या फिर कोई छोटे मोटे जीव होते हैं, उनको खाती रहती हैं। नेक्स्ट जो आपकी जोंक होती हैं, जो जोंक जिनको हम लीच बोलते हैं, वो फ्रेश वाटर में होती हैं। ठीक है। उनको कभी भी देखोगे ना आप नदी के अंदर या झील के अंदर पड़ी रहती हैं। ठीक है। आंटी कैसे आ रही हो ना? और जो खून पीती हैं उनको हम सैंग्यूवोरस बोलते हैं, उनको हम सैंग्यूवोरस बोलते हैं। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टर क्या याद रखना है आपको कि जो भी आपका यहाँ पर एनिलिडा फाइलम है, उसके जो जीव होते हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन सेपरेट होते हैं। मतलब एक केंचुआ क्या होगा? मेल होगा, एक केंचुआ क्या होगा? फीमेल। ऐसे ही एक नेरिस मेल होगी, एक फीमेल होगी। ऐसे ही लीच में होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब बात आते हैं कि इस फाइलम के जीवों में जर्म लेयर कितनी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कितनी लेयर्स होती हैं इनमें? इनमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 परत। कौन कौन सी? तो लिख दो। सबसे बाहरी को एक्टोडर्म बोलते हैं। कुछ अंग एक्टोडर्म से बनते हैं इनके, कुछ अंग मीजोडर्म से बनते हैं बीच वाली, और कुछ हैं वो एंडोडर्म से जो आंतरिक हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन कौन से फाइलम हैं जिनके जीव 3 परतों से मिलकर बने होते हैं। तो आप बताओगे। पीछे कल की क्लास में नोट कर लेना, कल की क्लास में भी लिखवाया था, और एक एनिलिडा फाइलम भी हो गया। तो 3 जर्म लेयर हैं। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इनके शरीर का जो
लेवल है, जो स्तर है, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? वो ऑर्गन सिस्टम है, वो अंग तंत्र वाला है। मतलब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद इसमें नर्वस सिस्टम, इसके बाद इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब पाए जाएंगे। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल इनका पूरा है। और पूरे का मतलब कहाँ से कहाँ? माउथ से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा? एनस पे ख़त्म होगा। तो कंप्लीट तरीके से इनके पास आहार नाल होता है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो हिंदी में लिखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, एक बार फिर सुन लो आप। मैंने कहा था 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे जीव जिनका खून आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू बहता है, उनको बोलते हैं, उनका खून बंद होकर पतली पतली नसों के अंदर, पतली पतली पाइप्स के अंदर खून दौड़ता रहता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारा खून इन नसों के अंदर बंद होकर दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें भी आर्टरीज, कैपिलरीज पाई जाएंगी। लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कोकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें खून होता है, ब्लड इज प्रेजेंट, खून होगा और वो नसों के अंदर दौड़ रहा होगा, पतली पतली पाइप्स में क्लोज होगा, बंद होगा, इसलिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, केंचुए में कितने दिल होते हैं? हाँ बच्चा, इनमें हार्ट होता है, हार्ट भी होगा, खून भी होगा, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, रुधिर वाहिकाएं भी होती हैं, और केंचुए में 4 दिल होते हैं बच्चा। केंचुए में ऐसे 1 2 3 4 दिल होते हैं। ओके, तो इस फाइलम के जीवों में क्या स्पेशल कैरेक्टर आया कि मैम ये तीनों जगह पाए सकते हैं, एक तो नॉर्मल वाटर में, मरीन वाटर में, और टेरिस्टेरियल भी होते हैं, ये जमीन पर भी पाए जाते हैं। अब आपसे पूछे इसका एग्जाम्पल, नेरिस, जोंक जिसको आप लीच बोलते हैं। तीसरा आप क्या बताएंगे यहाँ पर? तीसरा एग्जाम्पल क्या बना आपका? अर्थवॉर्म। एग्जाम में एसएससी सीपीओ के एग्जाम में अर्थवॉर्म से क्वेश्चंस बनते हैं कि अर्थवॉर्म किस फाइलम में आता है। 3 क्लास में हम इनको आगे बांट देते हैं। तो कौन कौन सा आप बताएंगे बच्चा? कौन कौन सा आप बताओगे बच्चा यहाँ पर? कि एक तो पोलीकैटा, ओलिगोकैटा एंड हिरुडीना। पोलीकैटा क्या होते हैं? जो सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ओलिगोकैटा जो धरती में पाए जाते हैं। और जो फ्रेश वाटर में होते हैं वो क्या बच्चा? तो आप बताएंगे, आप बता देंगे वो किस में पाए जाते हैं? वो तो नॉर्मल वाटर में, साधारण पानी, कहीं पर भी टंकी वंकी में वो सर्वाइव कर सकते हैं, पानी की टंकी में डाल दो। नेक्स्ट, सेक्सुअल ऑर्गन सेपरेट होंगे, एक मेल वाला कॉकरोच होगा, एक फीमेल वाला, एक मेल लीच होगी, एक फीमेल लीच होगी, ऐसे मेल नैरिस होगी, फीमेल नैरिस होगी। उसके बाद ऑर्गन्स प्रॉपर बन चुके हैं, खून बन चुका है, हार्ट बन चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जैसा बंद परिसंचरण तंत्र होगा। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका एनिलिडा फाइलम था, एक छोटा सा फाइलम है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन उससे नहीं बनते हैं। अब 7 नंबर पे जो फाइलम आता है वो आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। अब बच्चों आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है लेग्स, जिनके टांगों के अंदर जॉइंट्स हों। मान लो यहाँ पर किसी की मैंने एक टांग बनाई, इस टांग में एक जॉइंट यहाँ पर है, कॉकरोच की देख लो, कॉकरोच का कभी भी पकड़ना आप, उसकी टांग देखना आप गौर से। तो बच्चा एक यहाँ पर जॉइंट है इसके पैरों में, एक इसके पैरों में यहाँ जॉइंट है, एक इसके पैरों में यहाँ जॉइंट है। तो ऐसे जीव जिनकी टांगों में जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम, उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, बता चुकी हूं जितने भी फाइलम पढ़ा रही हूं उसमें सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये जो इस फाइलम के जीव होते हैं वो तीनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, धरती पर भी रह सकते हैं, और एयर हवा में भी रह सकते हैं, हवा में भी रह सकते हैं।
धरती पर भी होंगे, कुछ हवा में उड़ रहे होंगे, कुछ पानी में होंगे। तो आप याद रखेंगे बच्चों। हाँ बच्चा मैं लाइव हूँ, बिल्कुल रणविजय कुमार सिंह, मैं लाइव हूँ। आर्थ्रोपोडा का मतलब, आर्थ्रो का मतलब जॉइंट्स, पोडा का मतलब लेग्स, जिनके लेग्स के अंदर जॉइंट्स पाए जाएं। नेक्स्ट, इट इज लार्जेस्ट फाइलम और मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम होता है। कहने का मतलब कि इस फाइलम के जो जीव है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और सक्सेसफुल का मतलब है इस फाइलम के जो जीव हैं ना वो सबसे पहले धरती पर अच्छे से डेवलप्ड हो गए थे, धरती पर रहना सीख गए थे, हवा में उड़ना सीख गए थे, पानी में रहना भी सीख गए थे, इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है ये। नेक्स्ट, मोर देन 11 लाख स्पीसीज, यहाँ पर 11 लाख से भी ज़्यादा जातियों के जीव इस फाइलम में आते हैं। जितनी भी स्पीसीज हैं एनिमल्स की, जितनी भी स्पीसीज हैं जानवरों की, उन सारे जानवरों में 11 लाख ऑलमोस्ट स्पीसीज हैं वो सिर्फ इस फाइलम में आते हैं, इसलिए इसको मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम माना जाता है। अप्रोक्स 83% स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में या पूरे इस धरती पर, इस संसार में जितने भी जानवर हैं उन सब जानवरों में 83% जो स्पीसीज, जो जातियां हैं वो सिर्फ इसी में इंक्लूड की गई हैं। तो 83% स्पीसीज आर्थ्रोपोडा में ही आती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा फाइलम है, एग्जाम में क्वेश्चन आए, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा, सबसे सक्सेसफुल फाइलम आर्थ्रोपोडा। और 11 लाख से ज्यादा स्पीसीज किस फाइलम में पाई जाती हैं? आर्थ्रोपोडा। जिनके टांगों में जॉइंट्स होते हैं, कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोडा। 83% स्पीसीज इस धरती पर हैं वो सारी इसी फाइलम में आती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो कौन से फाइलम के जीव हैं जो पानी, हवा और धरती तीनों जगह रह सकते हैं? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। अब बच्चों नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर है वो है एक्सोस्केलेटन। बच्चों स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, जिसमें हड्डियां भी आती हैं, जॉइंट्स भी आती हैं। एक होता है एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल तंत्र, जैसे हमारी हड्डियां हैं अंदर की साइड, बाहरी हमारा स्किन है जो हमारे बॉडी को ढांचा दे रहा है, प्रॉपर हमारे ऑर्गन्स को ढका हुआ है। लेकिन इनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन है। इनके बॉडी में अंदर की साइड कोई हड्डियां वड्डियां नहीं होंगी, लेकिन बाहर की साइड इनका जो शरीर है उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है, एक परत बनी हुई होती है, और वो परत किसकी होती है? काइटिन की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काइटिन की परत किस फाइलम के जीवों के ऊपर होती है? आप बताओगे आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीवों पे होती है। एक्सोस्केलेटन का मतलब है बहिकंकाल। बहिकंकाल का मतलब है इनकी जो सबसे आउटर लेयर होती है, बाहरी परत होती है, वो परत ही इनके बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। और वो किसकी बनी हुई होती है? वो काइटिन की बनी हुई होती है। अब काइटिन क्या है? तो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, काइटिन इज ए कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है? काइटिन इज ए कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा होती है। तो काइटिन की बनी हुई होती है बच्चों। नेक्स्ट, इनका शरीर 3 भागों में बंटा हुआ होता है। सबसे ऊपर वाला भाग, जैसे आप कॉकरोच को देखना, ये कॉकरोच का सर होगा, ये बीच में उसका थोरेक्स वाला पार्ट होगा, और ये आखिर में उसका एब्डोमेन वाला पार्ट। तो एक भाग होता है इनका सिर वाला। थोरेक्स का मतलब होता है ये आपका गले से और ये चेस्ट वाला पार्ट। उसके बाद बच्चा एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट वाला भाग, उदर वाला भाग। तो इन जीवों को 3 भागों में बांटते हैं। इनके बॉडी के 3 सेगमेंट बने हुए होते हैं। एक में सर वाला भाग होगा, एक में गले और चेस्ट वाला भाग होगा, एक में स्टमक, पेट वाला भाग होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन 3 सेगमेंट में बटा हुआ फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम। एक्सोस्केलेटन किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में। काइटिन की परत किस में पाई जाती है? आप क्या बताएंगे? आर्थ्रोपोडा में। यस प्रीति, दिस इज लाइव क्लास बच्चा। ठीक है, काइटिन की परत किस में होती है? आर्थ्रोपोडा में। अब नेक्स्ट इसके कैरेक्टर क्या है और एग्जाम्पल क्या है वो देखो। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है आपका कॉकरोच। सबसे पहले कुछ और कैरेक्टर पढ़ो। इनका बॉडी प्लान कैसा है, मतलब इनके शरीर की रचना कैसी है? तो आप बताएंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है।
पूर्ण आहार नाल है। और आहार नाल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब कहाँ से कहाँ? माउथ से लेकर एनस तक होता है। तो इनका आहार नाल पूरा तरीके से बना हुआ होगा। इनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, अंग तंत्र होंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब पाए जाएंगे। जर्म लेयर कितनी होंगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 स्तर की, 3 परत पाई जाएंगी। वही आउटर एक्टोडर्म लिख लेना, ये बीच वाली मीजोडर्म, और आंतरिक कौन सी होगी? एंडोडर्म। तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 3 परत से इनका शरीर बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इनके जो जॉइंट्स, जो लेग्स होते हैं, उनके अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं, या जॉइंट लेग्स भी होते हैं, आपस में जुड़े हुए भी टांगे हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें गिल्स भी होते हैं सांस लेने के लिए। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब का मतलब होता है, एक होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया को बोलते हैं हम श्वास नली। जब ये ट्रैकिया ऐसे आगे चलकर छोटी छोटी और पाइप में बढ़ जाती है तो उसको ट्रैकियल ट्यूब का नाम देते हैं। तो कुछ जीव हैं जो गिल्स के थ्रू सांस लेंगे, जो पानी के अंदर रहेंगे, मैंने कहा ना ये पानी में भी रह सकते हैं। ट्रैकियल ट्यूब, ये धरती पर रहने वाले लेते हैं इससे सांस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, इनमें ब्रेन बन चुका है प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट, लिम्फ प्रेजेंट होता है। इनमें बच्चों खून नहीं होता है, खून की जगह लिम्फ होता है, जिसको हम लसिका बोलते हैं। और इसको प्लीज करके स्टार करो, इसको स्टार करो, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें लिम्फ होता है, लिम्फ का मतलब होता है जिसमें WBC नहीं होती है। ठीक है, जिसमें WBC नहीं होती है, सॉरी, जिसमें RBC नहीं होती है, मैं कमेंट पढ़ने लग गई थी वहां पर, RBC नहीं होती है। ठीक है, WBC वगैरह होती है। तुषार, मेरा फोन बज रहा है बेटा बाहर। ठीक है, तो इनमें लसिका होता है, आपका खून की जगह इसमें लिम्फ होता है, सफेद रंग का, इसीलिए इनका खून नहीं होता है, खून की जगह सफेद कलर का लिक्विड होता है जिसको आप लिम्फ बोलते हैं। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल वैक्टर्स। वैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे पैथोजन, ऐसे पैथोजन जो हमें बीमारियां करते हैं। जैसे आप जानते हैं डेंगू किसकी वजह से होता है? एक मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर? एडीज इजेप्टी। तो वो एडीज इजेप्टी यहीं आएगा, मच्छर की वो प्रजाति यहीं आएगी। आप जानते हैं आपका मलेरिया किसकी वजह से होता है? एक मच्छर की जाति जिसका नाम है फीमेल, आपका फीमेल एनाफ्लीज, तो एनाफ्लीज भी यहीं आएगा। इंसेक्ट, कीट भी यहीं आएंगे। मॉस्किटो, मच्छर भी यहीं आएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्रैब्स, केकड़े भी यहीं आएंगे। कॉकरोच भी यहीं आएंगे। फ्लाइंग इंसेक्ट्स का मतलब है उड़ने वाले कीड़े। ठीक है, उड़ने वाले कीड़ों में जैसे ततैया हो गया, है ना, हाउस फ्लाइज हो गई, उसके अलावा बटरफ्लाइज, तितलियां भी यहीं आती हैं। लोक्युस्ट मतलब क्या हो गया? टिड्डे, आजकल आपने नाम सुना होगा, टिड्डे भी यहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बटरफ्लाई, इंसेक्ट, कॉकरोच या फ्लाइंग, जो हाउस फ्लाइज आती हैं, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, ततैया, टिड्डे, इसके अलावा आपके जो आपके जितने भी मच्छर होते हैं, मच्छरों की जाति, क्रैब्स, केकड़े, स्पाइडर्स, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ाई है, भारी लगने लगा है, ज़्यादा नहीं बच्चा, बस आप एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम्पल मेन है। तो आप याद देखो कैसे याद करना है। अर्थवॉर्म किस में आता है? एनीलिडा। अर्थवॉर्म किस में? अर्थवॉर्म का बॉडी क्या है? अलग अलग खंडों में बंटा हुआ है। उसके बाद केंचुआ किस में आता है? केंचुआ अर्थवॉर्म, उसी में आ गया आपका एनीलिडा। अब आपसे पूछे कॉकरोच किस में आता है, तो कॉकरोच में एक सर वाला पार्ट होता है, एक धड़ वाला पार्ट होता है, एक पेट वाला पार्ट होता है। तो कॉकरोच किसका एग्जाम्पल बनेगा अपना? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है। इसके अंदर जितने भी आपने उड़ते हुए वो दिखे हैं, टिड्डियाँ, टिड्डी हो गई, और ततैया हो गया, मक्खियाँ हो गई, मक्खी की जितनी भी जाति होती हैं, प्रजाति होती हैं, या मच्छर, मच्छर के मतलब वैक्टर जो हमें बीमारियाँ करते हैं, वो सब भी यहीं आते हैं। क्रैब्स, केकड़े, स्पाइडर्स, मतलब स्पाइडर्स का मतलब क्या होता है? मकड़ी, ये सब यहीं आते हैं बच्चों। ओके, चलो, तो ये आपका आर्थ्रोपोडा था। अब नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं हम,
और नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, तो हम लोग ज़्यादा वो मत करो कि मैम बहुत डीप में पढ़ा रही हैं, बहुत भारी लगने लग गया है, सोनी जी कह रहे हैं। चिंता नहीं करो, ज़्यादा नहीं है, अब ज़्यादा नहीं है। मोलस्का, नेक्स्ट फाइलम पे चलो। मोलस्का 8 नंबर। मोलस्का, मैंने कहा था मोलस्का को कैसे पढ़ेंगे? मोलस्का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनका शरीर मुलायम होता है, मुलायम। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे, इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। 2 नंबर पर मोलस्का। हाँ, मैं इसके क्वेश्चंस ले आऊंगी, तुम चिंता नहीं करो, मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये दूसरे स्थान पर बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा कौन सा था बच्चा? सबसे बड़ा कौन सा, जल्दी बताओ। हाँ, गिलगला। गिलगला का मतलब समझते हैं? आप टच करोगे तो एकदम आपके हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट से लगेंगे आपको। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा था आर्थ्रोपोडा, उसके बाद बड़ा कौन सा हुआ? मोलस्का। ये टेरिस्टेरियल भी होते हैं एंड एक्वेटिक भी होते हैं। टेरिस्टेरियल का मतलब होता है कि ये कहाँ रहते हैं? हाँ, आ रहे बाहर आ रहे। ये रहा। हाँ जी, तो टेरिस्टेरियल का मतलब क्या हुआ है? टेरिस्टेरियल का मतलब है कि ये धरती पर भी रह सकते हैं और दूसरा ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक भी होते हैं और ये धरती पर भी रह सकते हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या याद रखोगे कि ये सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। शरीर तो इनका मुलायम होता है, लेकिन सेगमेंट में बटा हुआ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सेगमेंट हो गए, उसमें एक ही प्रॉपर एक बॉडी होगा, उसमें कोई सेगमेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, कहने का मतलब है इनमें भी अंग तंत्र होता है। अंग तंत्र का मतलब है यहाँ पर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र सब प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? 3 स्तर हैं। 3 स्तर का मतलब क्या हो गया? वही एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तब आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट लेयर इज प्रेजेंट। देखो बच्चों, ये ना इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर ये किसी पत्थर वत्थर से टकरा गए तो ये मर जाएंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, मान लो यहाँ पर आपका कोई जीव है, ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट अपने बॉडी से बाहर निकालता है और उस कैल्शियम कार्बोनेट की अपने चारों तरफ ऐसे लेयर बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कठोर होता है, इसी की हमारे दांत, हमारी हड्डियां बनी हुई होती हैं, तो ये बाहर चारों तरफ अपने एक कठोर सा आवरण बना लेता है और यही आवरण इनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यही आवरण इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको स्टार कर लेना बच्चों, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल वगैरह के एग्जाम में इतनी बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है कि वो कौन से फाइलम के जीव हैं जिनके शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पाई जाती है। आप बताओगे मोलस्का, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि किसी पेड़ से टकराए या किसी पत्थर से टकराए, चट्टान से टकरा गए कहीं से, तो ये मर जाते हैं। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला पाइला, जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। एप्पल स्नेल समझते हैं, जिससे क्या बनता है, शंख। जो आपका मंदिर में बजाने वाला शंख है वो इसी पाइला से मिलता है। पाइला के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, कुछ दिनों के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर अलग हो जाती है और उसी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से हमें शंख मिलता है, तो जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्ल ऑयस्टर, मोती शीप, वो जिससे हमें मोती मिलते हैं वाइट कलर के। ठीक है, मोती शीप जिसको बोलते हैं। ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश कहा जाता है, और ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होती हैं, 8 हाथ होते हैं, ये बात याद रखना। और एक होता है सैपिया, इसका एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा पर्ल ऑयस्टर, ऑक्टोपस से क्वेश्चन आते हैं या पाइला एप्पल स्नेल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
ये सारे एग्जाम्पल याद कर लेना। मोती सीप देखा है कभी आपने? मोती सीप के शरीर को फाड़ के अंदर से उससे मोती निकलते हैं, जो मालाओं में बनाकर पहनते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए होते हैं, वो बहुत चमक होती है, शाइनिंग सी होती है उनके अंदर। कभी देखना आप यूट्यूब पे इसका वीडियो, कैसे निकालते हैं वो लोग, इतना मज़ा आता है, एक एक करके ऐसे तोड़ते हैं उनसे। ऑक्टोपस को डेविल फिश क्यों बोलते हैं? दिखने में कितना खतरनाक होता है, देखा है कभी आपने ऑक्टोपस कितना खतरनाक होता है, इसलिए बोलते हैं उसको डेविल फिश। बाकी फिश नहीं है वो, फिश होती तो वो फिश वाले फाइलम में होता। अब इसके अलावा ये इतना ही आपको याद रखना था। अब नेक्स्ट फाइलम है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, देखो इकाइनो का मतलब होता है यहाँ पर स्पाइन, और स्पाइन का मतलब होता है कांटे। स्पाइन का मतलब होता है कांटे, जिनके शरीर पर कांटे लगे हुए होते हैं। डर्मेटा का मतलब होता है डर्मिस, और डर्मिस का मतलब होता है बच्चों क्या, उनका स्किन। डर्मिस टर्म यूज होता है त्वचा के लिए, स्किन के लिए। जिनकी स्किन के ऊपर स्पाइंस लगे हुए होते हैं। नदियों में मिलते हैं मोती सीप, बिल्कुल मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की रिवर्स में तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। जिनके शरीर के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, आप बताओगे? इकाइनोडर्मेटा में। ऑल आर मरीन एक्वेटिक, कहने का मतलब है ये सारे के सारे समुद्री पानी में पाए जाते हैं। और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, हार्ड वाटर। उसके अंदर क्या होता है? NaCl ज़्यादा। तो जहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है उस पानी में इकाइनोडर्मेटा के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका ऑर्गन सिस्टम, इनमें सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम होगा। नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर होंगी, याद रख लेना। ट्यूब फीट प्रेजेंट, कहने का मतलब है इनके बॉडी के अंदर, देखो ये आपका एक स्टारफिश है, इसके जो ये पैर है ना, इस पैर के अंदर यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे, ये देखना ध्यान से सुनना, ये देखो ये इसके छोटे छोटे ऐसे ना फिट लगी हुई होती हैं, इन्हीं की सहायता से ये चलती रहती है, पानी के अंदर घूमती रहती है, तैरती रहती है, इसको बोलते हैं ट्यूब फिट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पूर्ण तरीके से, हाँ इसी का PDF दूंगी आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दूंगी। ठीक है, इसमें कंप्लीट पाचन तंत्र होता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर सेपरेट, एक मेल वाला होगा, एक फीमेल, एक मेल स्टारफिश, एक फीमेल। एग्जाम्पल स्टारफिश, यहाँ पर है आपके सामने, ये स्टारफिश है। अब स्टारफिश दिखने में बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन जब आप इसे टच करोगे ना तो आपको ऐसे कांटे से फील होंगे। आप सोचोगे मेरे को कुछ चुभ रहा है। दिखने में बड़ी सुंदर होती है, ऐसे ऐसे चलती है, पहले एक इधर वाले ट्यूब फिट को घुमाएगी, फिर इधर वाला घुमाएगी, फिर इधर वाला घुमाएगी, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सी अर्किन। सी अर्किन ये भी आपका एक समुद्र में रहने वाला जीव होता है। सी लिली, आप सोचेंगे लिली तो फ्लावर होता है, नहीं, वाइट कलर का होता है ये भी दिखने में, इसलिए लिली यहाँ पर इसका नाम पड़ा है सी लिली। सी क्यूक्यूम्बर, आप सोचेंगे क्यूक्यूम्बर तो खीरा होता है, समुद्री खीरा बोलते हैं इसको, समुद्री खीरा। खीरे जैसे दिखने में होगा, हरे कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसा लगेगा आपको खीरा पड़ा है खा लूँ मैं, लेकिन वो खीरा नहीं है एक्चुअल में। वो क्या है? वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको अपलोड करवा दूंगी बच्चा, कल करवा दूंगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए सी लिली या इकाइनस, जिसको सी अर्किन बोलते हैं, या सी क्यूक्यूम्बर या स्टार फिश, याद रखेगा स्टार फिश फिश नहीं होती है। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मछलियों के एग्जाम्पल नहीं बताए हैं। ये सारी स्टार फिश किस में आती है? अच्छा बताओ, जेली फिश किस में पढ़ा था हमने? टीनोफोरा में पढ़ा था। तो क्या जेली फिश फिश है? नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेली फिश जो होता है वो, मैम भरत सर इकोनॉमी स्पेशल में क्लास क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भरत सर की तबीयत खराब, आपको पता है, कुछ वीडियोस डलवा देंगे वो आपको अभी। ठीक है, सर ठीक नहीं है। एक्चुअली भरत सर इज टेस्टेड COVID-19 पॉजिटिव। पहले उनके ब्रेन में थ्रोम्बोसिस हुआ, लेकिन कल सर की रिपोर्ट आई, सर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लंग्स में भी क्लॉट मिले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी टीचर को ये नहीं बोल सकते ना आप क्लास ले लो। वो हॉस्पिटल में हैं, कोरोना वार्ड में हैं,
और आई थिंक अगले 15 to 20 डेज़ वो कोरोना वार्ड में ही रहेंगे। लेकिन उनकी क्लासेस का हम वीडियोस दिलवा देंगे इकोनॉमी स्पेशल 1 बैच से 2 में। तो तुम चिंता नहीं करो धीरज, सर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में तो जिसको कोरोना हो, जिसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो चुका है, फेफड़ों में क्लोट बन चुका है, काले फेफड़े हो चुके हैं, ऐसे हम किसी टीचर को क्लास लेने के लिए नहीं बोल सकते ना। हम तो सब डरे हुए हैं क्योंकि हम सब सर से मिले थे, हमें तो खुद को बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, आपको नहीं पता। मैं 3 दिन से किसी से नहीं मिल रही क्योंकि सर यहाँ आए थे 1-2 बार, हमारे 1-2 स्टाफ हैं उन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। तो बहुत ही दोनों होंगे जोगी जी, दोनों, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भरत सर की क्लासेस डिले होंगी, लेकिन हम वीडियोस डलवा देंगे सर की क्लास का। भगवान से हम यही प्रेयर कर रहे हैं कि सर जल्दी ठीक होके आ जाएं। चलिए, तो ये स्टार फिश, तब से हमें भी बहुत टेंशन हो रखी है। कल से हम पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, लेकिन मेंटल लेवल बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरा भी। चलिए, तो याद रखिएगा, स्टार फिश हो गया, सी अर्किन हो गया, सी लिली हो गया, सी क्यूक्यूम्बर हो गया, समुद्री खीरा हो गया, ये सब किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में। तो ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों तुम लोग, कि अभी तक मैंने बताया कि जो आपकी जेली फिश होती है वो किस में आती है, वो किस में आती है? आप बताओगे जेली फिश टीनोफोरा में आती है। तो टीनोफोरा के अंदर जो मछलियाँ आती हैं वो फॉल्स फिश होती हैं, वो झूठी हैं। अभी तक ये मछलियाँ नहीं हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बस आप ऐसे बोल सकते हो। स्टार फिश क्या सच्ची मछली है? नहीं है। मछलियाँ वही होती हैं जो कॉर्डेटा फाइलम में आती हैं, उनको हम ट्रू फिश बोलते हैं। तो ये सब आपकी बच्चा फॉल्स फिश चल रही है, तो ये भी फॉल्स फिश है। स्केलेटल सिस्टम का PDF अभी डल जाएगा बच्चों, मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट, एक्चुअली कल से मैं बता तो रही हूँ, सबकी ऐसी हालत हो रखी है, सब ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा, क्योंकि भरत सर यहाँ आते हैं स्टूडियो में क्लास लेते हैं तो मिलते रहते हैं, तब हम सबको डर लगा हुआ है कि हमें भी ना हो गया हो, ठीक है। तो ये आपका इकाइनोडर्मेटा फाइलम, ये आपके 9 फाइलम हो गए, आपके 9 फाइलम हो गए। सबके एग्जाम्पल के साथ नोट कर लो उन्हें। अब बच्चों 10वां फाइलम और 11वां फाइलम कौन कौन से बचे? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे कौन कौन से बचे, तो सिर्फ 2 फाइलम बचे हैं। एक बचा है हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा, और एक बचा है कॉर्डेटा, एक बचा है कॉर्डेटा। बस ये कल करवाओगे तुम लोग ना। प्लीज़ थोड़े से दिन ना, अगर मैं तुम्हारी क्लास 40 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे की लेती हूँ ना, तो तुम लोग बुरा नहीं मानना इस चीज़ का। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सा हम सबका मेंटल स्टेट लेवल ठीक नहीं चल रहा है। मुझे भी आज सुबह से खांसी भी आ रही थी, इनफैक्ट मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया, वो भी थोड़ा डिक्रीज़ है। तो कोविड-19 कोरोना हो गया है भरत सर को, मैं कह रहा कोविड-19। मैम बैच कब कंप्लीट होगा? तुम्हें बैच कैसे कंप्लीट करने की टेंशन हो रही है? बैच जब सारे के सारे